हमारे साथ खास मेहमान है फैजान मुस्तफ़ा, वो संविधान और कानून के जानकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि समान नागरिक संहिता में अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय के रीति रिवाजों का हवाला दिया है। आम आदमी पार्टी HUF की बात भी कर रही है, किस तरह से ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसके तहत कारोबार चलता है। तो UCC के सामने इस समय कई बड़े सवाल हैं अभी। निधि जी, देखिए, मैं ये बात बहुत जमाने से लिख रहा हूं कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है और भारत को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो वो डाइवर्सिटी है। तरह तरह के लोग हैं, ना एक तरह के हिंदू हैं, ना एक तरह के मुसलमान हैं, ना एक तरह के सिख हैं। तो हिंदुओं की शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। कई लोगों की शादियां जो मुसलमानों की दिल्ली में रजिस्टर हो रही हैं, वो बहुत ही गलत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आपको विभिन्नताओं को देखते हुए अगर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना है तो उसमें बहुत ही धैर्य होना चाहिए, बहुत सलाह मशवरा होना चाहिए और सहमति होनी चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने बहुत बार ये लिखा कि उसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाएं और उन चीजों को पहले लिया जाए जिनमें आपस में सहमति बन गई हो। अकाली दल ने भी स्टैंड लिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय अपने हिंदू रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेरा ख्याल यह है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी, आप शादी कैसे करते हैं उसका की आपको परमिशन दी जाएगी। तो मुसलमानों में निकाह होगा, सिख मैरिज जो है वो आनंद मैरिज के तरीके पे रजिस्टर होगी और हिंदू मैरिज में सोलोमनाइजेशन होगा, क्योंकि मैरिज एक संस्कार है। लेकिन इस तरह का लॉ बनाना जिसमें एक बुनियादी उसूल पहले क्लॉज में लिखा जाए और फिर उसके एक्सेप्शंस डिफरेंट कस्टम्स के और क्लॉजेस में लाए जाएं, ये मुश्किल काम है। देखिए, जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट बनाई तो उसमें हमने लिखा कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से सपिंडा रिलेशन में नहीं होने चाहिए, यानी 5 जनरेशन तक जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो। लेकिन साउथ के लिए हमने एक्सेप्शन किया और वहां पर दूल्हा दुल्हन अक्सर ऐसे होते हैं कि दूल्हा सगा मामा होता है दुल्हन का। तो इस तरीके के बहुत से अपवाद आपको उस कोड में शामिल करने पड़ेंगे और वो एक लीगल ड्राफ्टिंग का मार्वेल होगा। तो वो मार्वेल अचीव करना जल्दी में आसान नहीं है। बिल्कुल सर, आप बहुत मुश्किल है ये काम। उत्तराखंड में इसको लेकर एक विशेष गठित विशेषज्ञ समिति है जो काम कर रही है। फिर हमारे कानून पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी तरफ से भी इसमें अब आदिवासियों की बात कही जा रही है। हमारे जो आदिवासी समुदाय हैं, खासतौर से उत्तर पूर्व, इस मसले को कैसे समझे, क्योंकि उनके अधिकार हैं, उनके भी अलग से रीति रिवाज हैं। देखिए, देश में सैकड़ों की तादाद में अनुसूचित जनजातियां हैं और नॉर्थ ईस्ट में नागास को अगर आप ले लें तो उनके ऊपर तो अभी हमने देश का क्रिमिनल लॉ भी लागू नहीं किया। यानी संविधान ने जो कस्टमरी उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो सिविल लॉ छोड़ दीजिए, क्रिमिनल लॉ तक में हमने लागू नहीं किया है जब तक उनकी असेंबली उसको अप्रूव ना करे। तो मैं समझता हूं कि पहले आज जब कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाया जाए तो उसमें ट्राइबल्स के ऊपर वो कोड ना लगाई जाए। जो संविधान ने उनको संरक्षण दिया है वो एक संविधान निर्माताओं का वादा है, उस वादे को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट्स आर सेक्रेड। तो उनसे हमने वादा किया था कि आप हमारे देश में शामिल हों, हम आपकी संस्कृति और आपकी कस्टम और आपके रिवाजों का पूरा संरक्षण देंगे। अब आप देखिए, आसाम में ऐसी भी जनजातियां हैं
जिनमें तलाक होने के लिए दोनों लड़की और लड़के की फैमिली एक मैदान में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कंकरी मारते हैं और उससे तलाक हो जाती है। कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिसमें सबसे छोटी बेटी को सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बने तो उसमें पहले मेरे ख्याल से ट्राइबल्स को उससे एग्जेम्प्ट रखा जाए। बहुत अहम आप ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआत ही हो तो ट्राइबल्स को अलग रखें, तो एक्सेप्शन से शुरुआत हो। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मैंने लिखा है बार बार निधि जी कि यूनिफॉर्मिटी अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जस्ट कोड होना, न्यायोचित कोड होना, हर लॉ का समानता के अधिकार से कंसिस्टेंट होना ज्यादा बड़ी चीज है। तो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी वो सारे देश के सारे नागरिकों और अनुसूचित जनजातियों पर भी एक सी हो, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि पहले जो अलग अलग लॉ हैं उनमें रिफॉर्म कर लिया जाए और हर कम्युनिटी के लॉ में मर्द और औरतों में समानता कर दी जाए। फिर आपस में जो समुदाय होंगे फिर उनमें समानता की बात की जाए। तो पहला कदम बढ़ाया जाए उस डायरेक्शन में, लेकिन ये कि जल्दी ना की जाए बहुत। बिल्कुल, आपने इतने गहराई से हमें समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद फैजान सर। तो जल्दबाजी कोई भी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन सरकार इस ओर बढ़ रही है।